साल 2019 तारीख 9 नवंबर भारत के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। इस दिन दशकों से चले आ रहे राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने आखिरी फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर साल 2019 को ऐतिहासिक बनाते हुए सर्वसम्मति से फैसला दिया और अयोध्या में विवादित स्थल पर राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त कर दिया। मगर यह फैसला इतना आसान नहीं था। मंदिर का मुद्दा भारत की राजनीति में एक अहम गेम चेंजर रहा। बीच बीच में धर्म की आड़ में नफरत फैलाने वाले लोग राम मंदिर निर्माण की चिंगारी सुलगाकर अपनी राजनीति चमकाते रहे। मगर आज फैसले के 2 साल बीत जाने के बाद अयोध्या का मुद्दा एक बार फिर से जिंदा हो उठा है, क्योंकि यह ऐतिहासिक फैसला देने वाले सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने अपनी आत्मकथा जस्टिस फॉर द जज का बुधवार 8 दिसंबर को विमोचन किया। भारत की सबसे संवेदनशील मुद्दे का फैसला सुनाने वाले चीफ जस्टिस ने अपनी किताब में अयोध्या फैसले को लेकर जो बातें लिखी है वह बेहद ही असंवेदनशील प्रतीत होती है। देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और मौजूदा समय में राज्यसभा सांसद रंजन गोगोई ने अपनी आत्मकथा जस्टिस फॉर द जज में अयोध्या मामले को लेकर कई चौंकाने वाली बातें लिखी है। उनके किताब के मुताबिक 9 नवंबर 2019 को राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद मामले में सर्वसम्मति से फैसला सुनाने के बाद भारत के तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई समेत फैसला सुनाने वाली बेंच के अन्य न्यायाधीशों ने होटल ताज मानसिंह में डिनर किया। पूर्व जस्टिस ने किताब में लिखा कि उस दिन जजों को सबसे अच्छी और महंगी शराब परोसी गई। गोगोई ने किताब में लिखा कि अयोध्या मामला भारत की न्यायपालिका के लिए मानव जाति की लंबी यात्रा में एक अमूल्य योगदान देने का अवसर था। इस फैसले के माध्यम से अलग अलग विश्वासों के बीच के विवाद को खत्म करने के लिए दुनिया के तमाम समुदायों के बीच विश्वास कायम करने की उम्मीद शांतिपूर्ण और न्यायिक तरीके से की गई। मगर जिस तरह से उन्होंने खुद ही अपनी किताब में लिखा कि उन्होंने जजों की टीम के साथ शराब पार्टी की और जश्न मनाया, उससे साफ जाहिर है कि अयोध्या मामले में क्या फैसला देना है यह शायद पहले से निर्धारित रहा होगा। बता दें कि अयोध्या में वर्षों से चले आ रहे राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद विवाद मामले में तत्कालीन सीजेआई रंजन गोगोई की अगुवाई में 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने फैसला सुनाया था, जिसमें रंजन गोगोई के साथ जस्टिस एस.ए. बोबड़े, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, अशोक भूषण और एस. अब्दुल नजीर भी शामिल थे। राज्यसभा सांसद और भारत के पूर्व चीफ जस्टिस ने बताया कि राम जन्मभूमि मामला उनके करियर से जुड़ी कई प्रमुख घटनाओं में से एक है। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा, फैसला सुनाने के बाद महासचिव ने अशोक चक्र के नीचे कोर्ट नंबर 1 के बाहर जजों की गैलरी में एक फोटो सेशन का आयोजन करवाया। शाम को मैं जजों को डिनर पर ताज मानसिंह होटल लेकर गया, जहां हमने चाइनीज खाना खाया और वहां उपलब्ध सबसे अच्छी शराब की एक बोतल ली और सबने शराब पार्टी की। अपनी आत्मकथा के विमोचन के दौरान पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई ने अपने ऊपर लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर भी बातें की। रंजन गोगोई ने कहा कि उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामले में उन्हें सुनवाई करने वाली पीठ का हिस्सा नहीं होना चाहिए था। गोगोई ने विमोचन कार्यक्रम के दौरान कहा, मुझे उस बेंच में जज नहीं होना चाहिए था जिसमें मेरे खिलाफ कथित यौन उत्पीड़न मामले की सुनवाई की थी। बार और बेंच में मेरी 45 साल की कड़ी मेहनत बर्बाद हो रही थी। मैं बेंच का हिस्सा नहीं होता तो शायद अच्छा होता। हम सभी गलतियां करते हैं, मैंने भी की है, इसे स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं है। आत्मकथा जस्टिस फॉर द जज के विमोचन के मौके पर पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने अपने से जुड़े सभी विवादास्पद मुद्दों पर बात की। संवेदनशील अयोध्या भूमि विवाद मामले का सुप्रीम कोर्ट में अंतिम फैसला उन्हीं के कार्यकाल के दौरान हुआ था। गोगोई अपने 13.5 महीनों के कार्यकाल के दौरान कई विवादों में रहे और उन पर यौन उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोप भी लगे। इसके अलावा वह उन 4 जजों में भी शामिल थे जिन्होंने रोस्टर विवाद को लेकर ऐतिहासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। उनकी अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय पीठ ने 9 नवंबर 2019 को अयोध्या भूमि विवाद में फैसला सुनाकर अपना नाम इतिहास में दर्ज करा लिया। यह मामला 1950 में सुप्रीम कोर्ट के अस्तित्व में आने के दशकों पहले से चला आ रहा था।